जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं नीलेश जोशी लंदन से आपको सभी को सादर प्रणाम। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आज मैं आपको वीर सावरकर के बारे में बताने का विनायक दामोदर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में मैं बताऊं। मुझे अगर कोई पूछे, मैं तो बचपन से इनसे बहुत इम्प्रेस था। स्कूल में भी ये थे, सुभाष चंद्र बोस थे और चाणक्य थे। अगर मेरा बस चले तो मैं उसको सावरकर जी को, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित करूं। गांधी तो कोई भी हिसाब से, मोहनदास करमचंद गांधी कोई भी हिसाब लायक नहीं था भारत का राष्ट्रपिता बनने के लिए। अभी सावरकर के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूं। प्लीज आप सुनिए, सोचिए और आपके मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। सावरकर जी के इतने अच्छे काम थे कि उसको सारे के सारे कामों को हिस्ट्री से मिटाने की बहुत कॉन्स्पिरेसी की गई। हमारे को स्कूल में बहुत नहीं पढ़ाया जाता था सावरकर के बारे में। उसका नाम सिस्टमेटिकली हमारी हिस्ट्री बुक से निकाल दिया गया था। ये किसने निकाला था? ये हमारा जो जेहादी लाल था, जवाहर, उसके प्रथम 3 या 4 शिक्षा मंत्री थे, वो सब मुसलमान थे। उसके कहने पे और लेफ्टिस्ट लोगों को, किसी को सावरकर जी पसंद नहीं थे, तो सावरकर का नाम मिटाने की कोशिश किया, पूर्ण कोशिश किया गया। लेकिन सावरकर जी इतने अच्छे देश प्रेमी थे, इतने महान देश प्रेमी थे कि उनका नाम लोगों के दिल से ये लोग मिटा नहीं सके और आज उनको उसका ड्यू मिल रहा है। मैं थोड़ी नंबर वाइज आपको बताता हूँ सावरकर जी के बारे में। आप सुन के आप खुद नक्की कर लेना, फिर उनको कंपेयर करना गांधी के साथ और नेहरू के साथ, जो हमारे माथे पे ठोपे गए थे। सावरकर जी पहले क्रांतिकारी थे और जो उसने क्वीन विक्टोरिया मर गई तो उसका कॉन्डोलेंस मीटिंग नक्की किया था पूरे हिंदुस्तान ने, हम विक्टोरिया मर गई तो उसका हम कॉन्डोलेंस देंगे। सावरकर जी ने अपोज किया कि नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि ब्रिटिश लोगों ने तो कभी भी इंडिया के कोई भी बड़े नेता एक्सपायर हो गए या मारे गए, उसको तो कॉन्डोलेंस नहीं दिया, तो हम क्यों दे? ये सावरकर जी का पहला काम था। सावरकर जी थे जो पहले पेट्रियट थे कि बॉयकॉट इंडिया को, ब्रिटिश की हर चीज का, हर फंक्शन का, हर सेरेमनी का बॉयकॉट करना चाहिए। एडवर्ड 7 का जो कोरोनेशन हुआ था, उसका जो फेस्टिवल हुआ था, तो सावरकर जी ने उसको अपोज किया था कि नहीं, जरूरत नहीं है हमको ये करने की। ये तो स्लेवरी का हम लोग सेलिब्रेशन करें, स्लेवरी का सेलिब्रेशन हम लोग क्यों करें? ब्रिटिश सामान की जो होली बनाई गई थी वो पहले सावरकर जी थे, उसने बनाई थी। और जो बंगाल का पार्टीशन मूवमेंट जब भी चालू हुआ था, बंगाल का 2 भाग बंग आंदोलन, जो आपको इतिहास में कभी पढ़ा होगा, तो उस टाइम, हमारे टाइम पे ये नाम जाना जाता था बंग आंदोलन। बंग मतलब बंगाल के लिए, भंग मतलब 2 भागला करो और आंदोलन। तो सावरकर जी ने 7 अक्टूबर 1905 में पुणे में ब्रिटिश मेड सामान की होली जलाई थी। और बाल गंगाधर तिलक जी थे, जो लोकमान्य तिलक के हिसाब से जाने जाते थे, उसने अपने पेपर में ये पब्लिश भी किया था, उसमें फुल सपोर्ट भी किया था और ये मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था। और सावरकर जी की ये जो मूवमेंट थी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की औरंगजेब से जो लड़ाई थी उसके साथ कंपेयर किया था। ये जो न्यूज़पेपर था, वो गांधी का इन्वॉल्वमेंट साउथ अफ्रीका में था, उसका भी उसने अपोज किया था। बराबर है। वो टाइम के बाद 16 साल के बाद गांधी ने पहली दफा ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट का आह्वान परेल में, मुंबई में दिया था। वो था 11 जुलाई 1921, 11 जुलाई 1921 में गांधी ने दिया था। सावरकर जी ने 16 साल पहले दिया था। सावरकर जी को आज़ादी की चळवळ के अंदर हिस्सा लेने के लिए, प्रमोट करने के लिए पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज में वो पढ़ते थे, उसमें से वो निकाल दिए गए थे और उसको उस टाइम पे, वो जमाने में 10 रुपया फाइन हुआ था। तो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी लोग थे, उसने जनरल स्ट्राइक का आह्वान किया था। जनरल स्ट्राइक हुई थी और ये बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने गए, उसने अपने पेपर केसरी था, उसमें उसको सपोर्ट किया था। सावरकर जी एक ऐसे ब्रिटिश बैरिस्टर थे, यानी उसने बैरिस्टर की एग्जाम ब्रिटेन में पास की थी, इसलिए वो ब्रिटिश बैरिस्टर थे, राइट। तो उसने वो
ओथ लेने का होता था उस टाइम, तो अपनी लॉयल्टी ब्रिटेन के किंग के प्रति बताने की थी। तो सावरकर ने बोला कि नहीं, मैं मेरी लॉयल्टी ब्रिटेन के किंग के प्रति नहीं है, मेरी लॉयल्टी तो भारत के प्रति है। तो उस टाइम उसको बैरिस्टर की डिग्री नहीं दी गई थी। सावरकर जी जो पहले भारतीय ऑथर थे यानी लेखक थे जिसने हमारा 1857 का आज़ादी का संग्राम था, वो आज़ादी का संग्राम का टाइटल सावरकर जी ने पहली दफा दिया। तब तक तो ब्रिटिश लोग तो उसको तो म्यूटिनी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, अपराइजिंग बोलते हैं, बलवा बोलते हैं हिंदी में, वो बोलते थे, बराबर है। और सावरकर जी ने बुक लिखी थी 1857 के आज़ादी के संग्राम के बारे में। वो बुक का टाइटल था 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पब्लिश होने से पहले ही उसको बैन कर दी गई थी। और आप हैरान हो जाओगे, वो बुक आज़ादी के बाद भी बैन हुई थी। वो जवाहर का कारस्तान तो देखो आप, इतना वो सावरकर जी की अचीवमेंट से डरते थे। बाहर के कंट्री में वो बुक पब्लिश की गई, बाहर के कंट्री में मिलती थी। भगवान भला करे हमारे वीर भगत सिंह का कि जिसने ये बुक अपने पैसे से प्रिंट करवाई। और उस टाइम ये प्रिंटिंग की पूरी कॉस्ट भगत सिंह ने अपने पैसे से दी थी और ये बुक की वैल्यू उस टाइम 300 रुपया में थी। ये बुक इतनी अच्छी थी कि आज़ादी का जो लड़वैया था, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्लाह खान थे, दूसरे भी बहुत से नाम नहीं लेता हूँ, भी लंबा हो जाएगा लिस्ट। उसके सबके लिए ये भगवत गीता के समान थी, इतनी ये बुक वहाँ थी। मैं तो बोलता हूँ कि आज भी हम लोग को सबको ये वीर सावरकर जी की बुक ढूंढनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और सबको पढ़वानी चाहिए। ब्रिटेन में सावरकर जी को पकड़ा गया और इंडिया भेजते थे उसको शिप में। तो इंग्लिश चैनल में से शिप जब भी पसार हो रही थी तो सावरकर जी ने वो शिप से जंप मार के इंग्लिश चैनल पूरी पार करके वो फ्रांस चले गए थे। वो 1910 में उसने ये किया था। सावरकर जी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे कि उसका लिटिगेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग में लड़ा गया था, राइट। लेकिन ब्रिटेन की और फ्रांस की कॉन्स्पिरेसी थी उधर, तो उसको न्याय नहीं मिला और ही वॉज ऑर्डर टू ट्रांसफर। उस तरह से ऑर्डर कर गया कि सावरकर जी को इंडिया ट्रांसफर करा जाए और वीर सावरकर जी को अंडमान की जेल में, सेल्यूलर जेल में डाला गया। और उसकी पनिशमेंट तो देखिए कि उसको टिल डेथ यानी लाइफ सेंटेंस नहीं था, उसकी जेल थी जब तक वो मर जाए तब तक। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस टाइम था 20 साल का और अभी वो 14 साल का है। लेकिन सावरकर जी का था टिल डेथ। अब सोचिए कितने सावरकर जी से ये गोरे लोग डरते होंगे। और दूसरा, सावरकर जी का सेंटेंस, उसको 2 सेंटेंसेस मिले थे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, 2। और सावरकर जी ने ये सुन के हंस के बोला था, वाह रे वाह क्या बात है। अल्टीमेटली क्रिश्चियन लोग भी मान गए इनकारनेशन की जो थ्योरी, हमारा भारत में पुनर्जन्म होता है ना, तो एक मेरी सजा पूरी होगी, मेरा दूसरा जन्म होगा, फिर मैं दूसरी सजा भुगतूंगा। ऐसा करके वो हंसने लगे थे। और सावरकर जी की सजा क्या थी अंडमान की सेल्यूलर जेल में, आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। ये जो हम लोग गुजराती लोग राई बोलते हैं और सरसों का जो बीज होते हैं जिसमें से तेल निकलता काले कलर का, तो सावरकर जी को रोज 30 पाउंड वो मस्टर्ड के दाने पील के उसमें से ऑयल निकालना पड़ता था। ये सावरकर जी की सजा थी एवरी डे। और 10 साल तक सावरकर जी की ये सजा रही, आप सोचिए। और ये पप्पू है गधा, सावरकर जी के बारे में क्या क्या बोलते रहता है, कभी उसको ये पढ़ेंगे तो वो मानेंगे नहीं। और सावरकर जी ने सेल्यूलर जेल में अपनी पोएम लिखी थी। कैसे पोएम लिखते थे? चारकोल से। और ऐसे 6000 पोएम उसने अपने कंठस्थ की थी उधर लिख के, राइट। और कोई तो लोग बोलते हैं कि उसने अपने नाखून से भी उधर दीवार पे, जब भी उसको चारकोल नहीं मिलते थे तो अपने नाखून से लिखते थे। मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है तो मैं वो नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग बोलते थे। और वो जो सावरकर जी का कार्य था लिखा, वो आज़ादी के बाद भी बैन करके रखा था ये जिहादीलाल ने। आप सोचिए कि वो सावरकर जी से कितना जलता होगा। वो सावरकर जी कितने महान, विराट, और ये बोना कितना वामन, विराट के सामने वामन होता है जो बोना होता है ना, इसको वामन बोलते हैं। और सावरकर जी थे जो हिंदू वर्ड को उसने डिफाइन किया था अच्छी तरह से कि जो दरिया से लेके हिमालय तक जो जमीन है, जो सिंधु नदी उसकी वो है, उसमें रहने वाला वो हिंदू है, ऐसा उसने डिफाइन किया था। ब्रिटिश सर लोग ने तो सावरकर जी को 30 साल का इम्प्रिजनमेंट किया था। आजादी के बाद जवाहरलाल ने भी उसको
वापिस 1948 में गांधी का फॉल्स मर्डर चार्जेस के हिसाब ऊपर लगा के उसको जेल में डाल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि नहीं ये फॉल्स इम्प्लीकेशन है, तभी उसको छोड़ा। ये है सावरकर जी, जिसे जवाहर इतना डरता था। सावरकर जी की जब मृत्यु हुई फरवरी 26 फरवरी 1967 में 66 में सॉरी, तो पार्लियामेंट में कुछ पार्लियामेंट्री ने उसकी कॉन्डोलेंस की प्रपोजल तैयार की। तो जिहादीलाल ने क्या बोला कि नहीं वो तो पार्लियामेंटेरियन नहीं था, और वही जिहादीलाल ने उसी टाइम पे विंस्टन चर्चिल का कॉन्डोलेंस मोशन पास करवाया पार्लियामेंट में। सोचो, विंस्टन चर्चिल हमारा किधर से पार्लियामेंटर था, क्या हमारा भला क्या था। लाखों करोड़ों लोग हमारे बंगाल में मरे थे विंस्टन चर्चिल की वजह से। उसका कॉन्डोलेंस जिहादीलाल ने पास करवाया, लेकिन वीर सावरकर का नहीं करवाया। आप सोचिए, सावरकर की आइडियल 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तभी पार्लियामेंट में रखी गई, जिधर उसकी कॉन्डोलेंस मोशन भी पास नहीं हुई थी। यह है सावरकर जी। और सावरकर जी कितने बड़े नेशनलिस्ट थे। वो उसका पिक्चर जब 2004 में वाजपेयी जी हार गए थे और सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस लेड यूपीए जीते थे, तभी वापस उसका पिक्चर हटाया गया था। और रखने का था तो सोनिया गांधी ने ओपोज किया और वो प्रेसिडेंट को लिखा, एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी और खुद गए वो पिक्चर को अनवेल करने के लिए। और फ्रीडम फाइटर का सेल्यूलर जेल में एक लिस्ट लिखा गया था। तो वीर सावरकर का उसका नाम था, क्योंकि वो तो बड़े अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, 30 साल उसने जेल में गुजारे थे। तो उसका नाम एक यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर ने जाके वो निकलवा दिया, और उसकी जगह में गांधी का, जो गांधी कभी सेल्यूलर जेल में रहा ही नहीं था। ये कांग्रेसियों के कार्यकारनामे है। और सावरकर जी का नाम हटाने के लिए ये यूपीए वालों ने, कांग्रेस वालों ने, जिहादीलाल ने, उसके फैमिली वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मिटा नहीं सके। उसने जितनी हो सकती थी इतनी कोशिश की, आज तक मिटा नहीं सके। और मैं तो भारत गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि सावरकर जी को भारत का सर्वोच्च जो भारत रत्न खिताब है वो देना चाहिए। और यही राइट टाइम है मोदी जी, आपको ये काम करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। वीर सावरकर जी को हम ऋणी है, देश के सारे लोग हम सावरकर जी के ऋणी, हमारा भारत देश पूरा ऋणी है। मित्रों, इसके साथ सावरकर जी के बारे में पूरा हुआ मेरी बात। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप ये वीडियो को पसंद करिए, बताइए दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।